सीबीएफसी का रोल कैसा था पद्मावती में? क्योंकि पद्मावत फिल्म भी एक ऐसी थी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को दिखाया गया था। उन्हीं स्टीरियोटाइप्स की बंदिशें कि ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, सड़कों पर उतरना। और मैं नहीं मानती कि पद्मावत एक क्लासिक एग्जाम्पल था। माय नेम इज़ खान, बहुत सारी फिल्में हैं जो जिनको इस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ा है। मुल्क में भी शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, खैर। तो बाकी फिल्मों में ये जिस तरह की परेशानी होती है उसको लेकर जो सबका रोल होना चाहिए सीबीएफसी का। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि पद्मावत में सीबीएफसी का कोई भी रोल था वो, और ना ही सिनेमा का कोई रोल था और ना ही दर्शक का कोई रोल था। वो कतई राजनीतिक हैपनिंग थी। तो उसको सीबीएफसी ने अगर कुछ किया तो वो ये किया कि उसके लिए एक अच्छा रास्ता निकाला कि वो फिल्म रिलीज़ हो। मैं ज़्यादातर लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। वो 6-7-8 पेज का है, वो पढ़ लीजिए। अगर उसको फॉलो करेंगे तो कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती। ये समझने वाली बात है कि 1952 में जब ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट बनाया गया तो संविधान लागू हुए कुल 2 साल हुए थे, और देश चलाने वाले लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि सिनेमा कहाँ जाएगा, सिनेमा का सोसाइटी पे क्या असर होगा, सोसाइटी का सिनेमा पे क्या असर होगा। उसकी फोरसाइट के लिए ना तो वक्त था और ना समझ रही होगी कि सिनेमा कहाँ तक जाता है। तो एक ब्रॉड आउटलाइन सी बना दी गई कि भाई किसी को हर्ट मत कीजिएगा, किसी को परेशान मत कीजिएगा, किसी की राजनीतिक या धार्मिक भावनाओं को मत आहत कीजिएगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इट इज़ सो ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि कोई भी फिल्म रिलीज़ करना, अगर आप चाहें तो कोई भी फिल्म रोक सकते हैं आप। इसलिए जब भी आप देखेंगे, जब भी सीबीएफसी का कोई नया चीफ आता है तो अचानक एक खलबली सी मचती है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्योंकि उसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है। और उस वक्त 2018 का समाज क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। वो समाज बुरी तरह चेंज हो चुका है, अच्छी तरह चेंज हो चुका है। और इस पर बैठकर एक बातचीत करने की ज़रूरत है, जो मैंने सुना श्याम बाबू ने की थी, श्याम बेनेगल साहब ने। उन्होंने इस पर डेलिब्रेशन करके कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद उन रिकमेंडेशंस का कुछ असर आएगा। लेकिन फ़िलहाल जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है उसमें सीबीएफसी को फिल्में क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है। वो कमाल करते हैं, और मैंने 1000 बार सीबीएफसी का विरोध किया है, और आगे भी जब कुछ गलत होगा, उस इंटरप्रिटेशन को लेके मुझे कोई समस्या होगी, मैं आगे भी करूँगा। लेकिन जब वो अच्छा करते हैं उसको भी अपलॉड करना चाहिए। और प्रेजेंट बोर्ड की तरफ से एक बात आज पहली बार और आखिरी बार बोल दूं, जहां तक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन का सवाल है, ये बोर्ड जिसका मैं भाग हूं, जिसके चेयरपर्सन प्रसून जोशी हैं, इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। वेरी गुड। महिलाओं के चित्रांकन को अगर आप अश्लील करेंगे, अगर आप उनको सेक्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर आप उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन करेंगे, हम फिल्म पास नहीं करेंगे। ये बड़ा अच्छा पॉपुलर स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन को किसी को रिजेक्ट करना है तो वो आप लोग हैं। आपको रिजेक्ट करना चाहिए उस सिनेमा को, वो बनना बंद हो जाएगा। जब तक आप उस पर सिक्के उछालते रहेंगे, जब तक आप उसको एंटरटेन करते रहेंगे, तब तक वो सिनेमा बनता रहेगा। वो सीबीएफसी के इधर उधर से मन निकल के आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये जिम्मेदारी अंततः ऑडियंस की है।